हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीव। अच्छा, आपने कभी सोचा क्या कि दिया और बाती हम जो शो था, सुपर हिट शो था और उसका मेल लीड तो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। बाबो मेल लीड, उसके बाद संध्या बिंदड़ी, सूरज राठी का जिसने कैरेक्टर प्ले किया था यानी कि अनस राशिद। इतना बड़ा हिट शो यानी सुपर हिट शो देने के बावजूद भी उन्होंने कभी काम क्यों नहीं किया? मतलब टीवी से उन्होंने ब्रेक क्यों ले लिया, या तो मैं ये कहूँ कि टीवी पे काम करना उन्होंने छोड़ क्यों दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं अनस राशिद के बारे में ही। अनस राशिद के बारे में बात करेंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी रति पांडे एंड दीपिका सिंह के बारे में। रति पांडे यानी कि हिटलर दीदी, या तो आप नुपुर मान लो, मिले जब हम तुम की। तो वो दोनों ही जो है वो अनस से जुड़े हुए हैं, एक कंट्रोवर्सी की वजह से, दूसरा प्यार की वजह से। रति और अनस का बहुत लंबा रिलेशन चला था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम अनस के बारे में बात करें तो अनस का जन्म 1980 में मालेरकोटला पंजाब में हुआ था। उनकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस है, उनके 2 भाई और 2 बहन थे। अनस ने जो है मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करी, देन वो मुंबई आ गए। अनस जो है उन्होंने 2004 में मिस्टर पंजाब का टाइटल भी जीता था। अब अनस की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप की थी। अनस पहला लड़का था जो कि टीवी में काम करता था, बाकी उनके परिवार से कोई भी टीवी से नहीं जुड़ा हुआ था, ना ही वो काम करते थे, और उनके वहाँ पे औरतों का टीवी पे काम करना बहुत बुरा माना जाता था। अनस ने अपना टीवी पर डेब्यू किया था 2006 के शो कहीं तो होगा के बाद में, जिसमें उन्होंने कार्तिक आलूवालिया का किरदार प्ले किया था। उसके बाद क्या होगा निम्मो का, जिसमें करण सहगल का। देन 2007 से लेकर 2009 तक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें महाराजा पृथ्वीराज चौहान का जो है कैरेक्टर प्ले किया था। 2010 में उन्होंने ऐसे करोना विदा में प्रिंस यशवर्धन का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें उनके साथ साथ एक एक्टर था रोहित पुरोहित। अब वो स्टोरी जो थी ऐसी थी कि जो लड़की रेवा होती है उसके साथ यशवर्धन का भाई गलत काम करता है, देन उसकी शादी करवा दी जाती है, क्योंकि ये बात बाहर ना आए इसलिए। शादी यशवर्धन से होती है, उसके भाई के साथ नहीं। देन वो कहानी आगे बढ़, सोच रही हूँ मैं उस पर एक रिव्यू वीडियो बना दूंगी, बाद में पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दूंगी। अब वो जो शो था ना वो दोपहर में आता था। दोपहर में क्या होता था, पहले टीवी देखती थी औरतें तो दोपहर के टाइम पे फ्री रहते थे, तो उस शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा आती थी। दोपहर में सारे काम कर ले, बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो वो शो की टीआरपी दोपहर में एयर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आती थी। इस वजह से अनस को बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। अब अनस को पॉपुलैरिटी तो पृथ्वीराज चौहान से भी मिली थी, बट इस शो ने और भी उनको पॉपुलर कर दिया। उसके बाद 2011 में उन्होंने स्टार प्लस के शो दिया और बाती हम में सूरज राठी का किरदार प्ले किया था। अब ये जो सूरज राठी का किरदार है वो तो पूरा ग्रीन फॉरेस्ट था। अब सूरज राठी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो अपनी स्पीड की शॉप पे जो है वो काम करता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पिताजी एंड भाई के साथ। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसकी बीवी संध्या जो है उसके ड्रीम को पूरा करने में उसका साथ देता है। संध्या को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अंत में वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तो सूरज उसमें ग्रीन फॉरेस्ट था पूरा। अब इस शो की वजह से जो है अनस को बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल का अवार्ड मिला 2013 में। 2012 में बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल जो है उसका अवार्ड मिला था दीपिका सिंह के साथ, एंड बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड मिला था उसको दिया और बाती हम के। दिया और बाती हम के लिए अनस को टोटल 3 अवार्ड मिले हैं। अब अनस जो है वो मलाड के एक बिल्डिंग में रहता था। अब सेम बिल्डिंग में रति पांडे भी रहती थी। अब जो अनस और रति एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, बट वो कभी भी पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अनस की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप थी। उनका ये मानना था कि भले बेटा एक्टर बन गया, लेकिन हम अपनी ही मर्जी की लड़की से उसकी शादी कराएंगे जो कि उन्हीं के आसपास, मतलब पंजाब साइड से हो, प्लस मुस्लिम हो, और एक्ट्रेस तो बिल्कुल भी ना हो। अब याद रखिए अनस को भी ये बात पता थी कि उनके घर वाले नहीं माने, बट फिर भी वो रति को और उसकी फैमिली को फेक प्रोमिसेस करता रहा। अब उसने शायद से मनाया भी उसके पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स मान भी गए। 2015 में जो है न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि अनस और रति जो है वो दोनों शादी करने जा रहे हैं, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ लास्ट मोमेंट पे अनस के पेरेंट्स ने ये रिश्ते से इनकार कर दिया और दोनों की जो है इंगेजमेंट टूट जाती। अब जो इंगेजमेंट हुई थी ना, तो रति पांडे के सामने शायद से शर्त रखी थी कि तुम अब दूसरे आदमी के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं करोगी, जैसे अनस को एंड उसकी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो रति ने काम करना भी छोड़ दिया। सडनली उनके पेरेंट्स को क्या सूझा कि उन्होंने इंगेजमेंट तोड़ दी कि अब रति जो है उससे अनस की शादी नहीं होगी।
रति और अनस एक दूसरे को पिछले 10 साल से डेट कर रहे थे। 10 साल जब एक लड़की या तो लड़का रिलेशन में रहते तो उसका अच्छा खासा टाइम चला जाता है। 10 साल रिलेशन में है या तो किसी की 10 साल शादी भी है किसी की, तो बहुत सारी यादें बन जाती है, आप इमोशनली उससे अटैच हो जाते। 10 साल तक तो कोई अगर एक दूसरे को डेट कर रहा है तो ये रिश्ता छुपाना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को भी पता चल जाता है कि एक दूसरे को डेट कर रहे, सीरियस है एंड ऑल। सडनली जब रिश्ता टूटता है तो बहुत बड़ा धक्का। देखो वो बात नहीं है कि क्या छोटी सोच है, सबको पता चल गया एंड ऑल। नहीं, फिर सबको एक्सप्लेन करना ये होता है। एक तो तुम उस रिश्ते से, टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हो, फिर सब लोग एक्सप्लेनेशन मांगते रहे, क्या हुआ क्या नहीं, तुम तो शादी करने वाले थे एंड ऑल, तो ऐसा तो क्या हुआ। तो इंसान को और दुख होता है। हर बार वही चीज़ जो भूलना चाहता है वो बार बार किसी को बतानी पड़ती है। अब जो अनस है उसने रति के पेरेंट्स को ये अश्योरिटी दी थी कि आप पहले ना छोटे भाई की शादी करा दो, क्योंकि रति के पेरेंट्स भी, रति की भी एज हो रही थी एंड 10 साल से डेट करे तो एक समय पे तो कमिटमेंट चाहिए होती है ना पेरेंट्स को भी। उनके पेरेंट्स को भी पता था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करे, इसलिए रति कहीं और शादी कर नहीं रही है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप ही कर लो, आप दोनों अभी डिसाइड कर लो, हमारा जो छोटा बेटा है उसकी हमें शादी करनी है तो पहले उसकी बड़ी बहन की शादी करा देता है। तो अनस कहता है कि आप चिंता मत करो, हम दोनों तो शादी कर ही लेंगे, अभी करियर है, मेरा शो है जिसके चलते अभी हम नहीं कर रहे, आप छोटे भाई की उसकी शादी करा दो। उन्होंने ये बात भी मान ली, रति के छोटे भाई की शादी करवा दी, क्योंकि अनस ने तो एकदम उनको गारंटी दी थी कि हमारी शादी तो होगी ही। बट ऐसा नहीं होता है। 2016 में ही दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब 2016 में उन दोनों का फेब में ब्रेकअप होता है। सेम ईयर जुलाई 2016 में अनस जो है अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की हिना से एंगेजमेंट कर लेता है। मार्च 2017 में अनस की शादी हो जाती है। अब अनस जो कि वादे कर रहा था 10 साल से भी ज़्यादा, अनस ने यह भी बताया था इंटरव्यू में कि हम दोनों तब से एक दूसरे को जानते हैं जब हम दोनों एक्टर्स भी नहीं थे। यानी कि मान के चलो 2005-06 या तो उससे भी पहले से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो इतना लंबा समय जो है उसने रति का वेस्ट किया, इतने इम्पोर्टेंट साल। अगर उसको पता ही था कि फैमिली नहीं मानेगी तो उसको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि देखो ठीक है, हम दोनों यहीं तक रिश्ता रखेंगे, शादी का कोई सीन है नहीं, अगर तुम चाहो तो ये ख़त्म कर दो, अगर तुम बहुत एक्स्ट्रा सीरियस हो तो, अगर सिर्फ रिलेशन रखना है तो ठीक है। बट वो उसने कभी क्लैरिटी दी नहीं रति को। उसके पेरेंट्स को भी अनस ने बेवकूफ़ बनाया कि मैं संभाल लूँगा, मैं मना लूँगा, बट उसने मनाया नहीं। 4 महीने में एंगेजमेंट कर ली। रति एकदम टूट चुकी थी। रति के इंस्टाग्राम मैंने पोस्ट चेक करे, वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि रति कितनी ज़्यादा टूट चुकी थी। अनस एक ऐसा इंसान था बुज़दिल टाइप का, जो कि कभी ओपनली उसने एक्सेप्ट तक नहीं किया कि वो रति को डेट कर रहा था, क्योंकि उसका ये कहना था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना उनको गांव में सुनाया जाएगा कि तुम्हारा बेटा तो देखो इससे शादी कर रहा है, तुम्हारी बहू तो टीवी पे बाकी ना महरम के साथ रोमांस कर रही है, उसकी मॉम जो है वो बुर्का पहनती है, उसकी बहनें भी बुर्का पहनती है, तो कितनी ही चीज़ों पर वो रोक टोक लगाएगा। उनको जो है वो अगर ऐसे शॉर्ट्स पहनेगी तो ऐसे कपड़े पहनेगी तो उसकी फैमिली वालों को खास पसंद आएगा नहीं। जब अनस से शादी का सवाल पूछा जाता था तो वो कहता था कि अभी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या तो आउटसाइड, स्कूल गोइंग गर्ल हो या वर्किंग वुमेन हो या तो कॉलेज स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि शादीशुदा औरतें भी मुझे कॉल करती है कि हमसे शादी कर लो। मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किससे शादी करूँ। ऐसा स्टेटमेंट उसने तब दिया था जब वो रति को डेट कर रहा था। और वो जो सारे स्टेटमेंट था कि भाई एक्ट्रेस नहीं चलेगी, शायद से वो चाहता था कि रति अपना काम छोड़ दे और एकदम उसके ढांचे में ढल जाए जैसे वो चाहता था। अब ये इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाया, रति ने खैर काम करना तो बंद कर दिया, बट कोई भी इतना कैसे चेंज हो सकता है। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसके चलते इनका ब्रेकअप हुआ था। दोनों दुबई में वेकेशंस मनाने जाते थे। देन अनस के लिए रति जो है वो सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो करती थी। अनस की तारीफ़ पे तारीफ़ वाले इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, अभी तो शायद इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने देखे थे एबीपी एंड आज तक में रति के इंटरव्यूज़। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी वो अनस को, बहुत तारीफ़ करती थी अनस की। लेकिन अनस कभी भी ओपनली नहीं बोलता था, क्योंकि वो शायद से 100% श्योर नहीं था, या तो उसके मन में ऐसा था कि भाई ठीक है डेट कर रहा हूँ, कोई शादी वादी का चक्कर है नहीं, शादी वादी का सीन है नहीं। लेकिन रति बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अनस से। अब ये आप टाइम देखिए, फेब 2016, रति ने जो है एक पोस्ट शेयर करी थी जहाँ पर लिखा था, बी विद द रियल मैन हु वांट्स टू ग्रो ओल्ड विथ यू, नॉट विद द कावर्ड हु जज एंड लीव यू फॉर व्हाट यू आर, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, फाइट इट टुगेदर, टुगेदरनेस इज द आंसर ऑफ ऑल। यानी कि आप
एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी गुजारे। ऐसे इंसान के साथ नहीं जो कि डरपोक हो, कायर हो और आपको छोड़ दे, इसलिए क्योंकि आप जैसे हो वो उसको वो स्वीकार नहीं है। आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहे, आपके साथ रहना चाहिए, ना कि ऐसे डरपोक के साथ। 2016 फेब। उसी टाइम पे अनस ने रति के साथ इंगेजमेंट तोड़ दी थी एंड ब्रेकअप कर लिया था, वो रीजंस की वजह से, जो कि वो इंटरव्यू में अक्सर बताया करता था। वो रति को सुनाने के लिए थे, लेकिन रति शायद हर एक उसकी जो है डिमांड को फुलफिल नहीं कर रही। ये एक और पोस्ट उन्होंने शेयर की थी 3 फेब 2016 के दिन, कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि इस वक्त पे मेरे साथ है। थैंक यू क्यूटीज़ फॉर योर लव एंड सपोर्ट। या क्योंकि उसके दोस्तों को तो पता ही था, एक लंबा रिलेशन था उनका, तो ऐसे वक्त पे उनको भी पता था कि रति जो है वो टूट चुकी होगी या तो बहुत ज़्यादा दुखी होगी, तो उसके साथ वो टाइम स्पेंड करते थे। तो रति ने ये शेयर किया था। अनस के प्रोफाइल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अनस ने सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब उसको उसके जो है शादी के फोटोग्राफ्स एंड ऑल मिल जाएगा। अनस जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता। अभी अनस जो है वो काफ़ी मोटा भी हो गया है और एजेड दिखने लग गया है। 40+ तो है ही, बट बहुत ज़्यादा एजेड लगने लगा है। ऐसा लगता है कि 50 से ज़्यादा का हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, खबीस एंड आयत। आयत का जन्म 2019 में हुआ था और खबीस का 2020। सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, इट्स खबीब का जन्म हुआ था 2020 में। अनस का लास्ट शो वही दिया और बाती हम था। उसके बाद उसने जो है कोई टीवी शो नहीं किया है। हालांकि एक पंजाबी मूवी ज़रूर की थी 2018 में अपनी शादी के बाद। उसके बाद कोई काम किया नहीं है और बोला जा रहा है कि वो भी फार्मिंग करते हैं, वो पंजाब में ही रहते हैं एंड नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते हैं। तो अभी उनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लग रहा है। वो अपनी जो है पोस्ट शेयर करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। ज़्यादा उनके फॉलोअर्स नहीं है, बट वो करते रहते हैं। वो जो दिया और बाती हम वाली फेम है वो थोड़ी बहुत अभी भी बची है, लॉयल फैंस टाइप। जैसे वो ओहाना शिवानंद जो है, शिल्पा शिवानंद, उनकी तरह उनके भी भले एक ही शो उसने किया, उसको पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन अभी भी वो फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल। अब रति को रेड फ्लैग्स तभी दिख जाने चाहिए थे जब उस इंसान ने कभी भी ओपनली अपना रिश्ता रति के साथ नहीं कबूला। कभी भी ये नहीं बोला कि हाँ हम डेट कर, मतलब जिस रिश्ते को एक वक्त के बाद, मतलब अच्छा खासा वक्त हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप सीरियस हो तो 2 साल से ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपाना चाहिए। अगर वो भी सीरियस है, आप भी सीरियस हो, 10 साल का वक्त तो बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब आप अपनी 10% लाइफ जो है, 10% भी नहीं, 100 साल तो कौन ही जीता है, 15-16% लाइफ आप स्पेंड कर देते हो उस इंसान के साथ, जो कि वो एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है लोगों के सामने कि हाँ मैं डेट कर रहा हूँ, शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इंसान प्यार में थोड़ा अंधा टाइप हो जाता है, तो रति के साथ भी वही सीन हुआ था। उसने सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर ही कर दिया था, एकदम अंधी ही बन गई थी। खैर, रति जो है उसने 2017 से वापस से सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा सबूत था कि अनस एंड उसकी फैमिली की वजह से वो काम नहीं कर रही थी। पोरस से वापस ने उन्होंने अपना टीवी पे कमबैक कर दिया। रति आज भी काम करती है। रति का एक यूट्यूब चैनल भी है, रति पांडे करके, जहाँ पे जब उसको पासवर्ड याद आता है तब वो वीडियोस अपलोड कर देती है। 6-7 महीने में एक बार वीडियोस वो अपलोड कर देती है, लेकिन चैनल ज़रूर है। जैसे कि हमारी रतन राजपूत का है, शायद वो भी पासवर्ड भूल गई है। पता है रति और अनस के ब्रेकअप के बाद सबसे जो बुरी चीज़ थी रति के लिए वो क्या थी? दोनों का ही खुद का घर था मलाड के अपार्टमेंट में। तो रति को कभी ना कभी तो उसको फेस करना ही पड़ता है, लाइक लिफ्ट में या तो कभी गार्डन में, कभी जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मतलब टक्कर हो जाती है। उस तरीके से उसको जो है फेस करना पड़ता है। अब जिस इंसान के बारे में आप सुनना भी ना चाहो, उसको देखना पड़े तो कितना बुरा लगेगा, ये आप समझ सकते हो। रति की बात हो ही रही तो मैं आपको बता दूं कि रति फ़िलहाल 42 ईयर्स की हो गई है और उन्होंने शादी अब तक नहीं की है। हाँ, लेकिन फिट बहुत ज़्यादा है, कोई देखकर बता नहीं पाएगा कि रति जो है वो 42 ईयर्स की है। अभी भी आपको ऐसा लगेगा, रति आज भी ऐसा आपको लगेगी कि 30-32 साल की है। सुपर फिट है रति एकदम। अब वो भोजपुरी गानों और फिल्मों में भी काम करती है। अपने करियर की शुरुआत तो उन्होंने शादी स्ट्रीट नाम के शो से शुरू की थी। उसके बाद मिले जब हम तुम, देन हिटलर दीदी, बेगूसराय, तेनालीरामा, देवी आदिशक्ति, शादी मुबारक, जिसमें उन्होंने वो सलोनी जो थी ना, सावली सलोनी का सफ़र वाली, 7 फेरे वाली सलोनी, राजश्री को रिप्लेस कर दिया था। देन वो शो ज़्यादा मतलब चल नहीं पाया था, बट शो बढ़िया था। लेकिन वो भी एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। रिप्लेसमेंट शायद ऑडियंस को डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसके चलते टीआरपी बहुत कम आना शुरू हुई और शो को बंद करना पड़ा था। रति के 2 यादगार शोज़ हैं, एक तो हिटलर दीदी और दूसरा
मिले जब हम। रति एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है, बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, तो आई विश कि वो भी जो है कमबैक कर ले, जैसे रूपाली गांगुली ने जो है अनुपमा से कमबैक किया था और आज भी चल रहा है और उसी के दम पे चल रहा है, वैसा ही कोई रोल रति जो है कर दे तो मज़ा आ जाएगा। खैर, अब हम अनस राशिद और दीपिका की बात कर ले। जैसे कि मैंने बोला था ना, दीपिका सिंह के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दीपिका सिंह और अनस राशिद के बीच में सब कुछ ठीक होता था पहले। उन दोनों के इंटरव्यूज़ में भी दोनों जो है मुस्कुराते मुस्कुराते देते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे। देन जो है अनस राशिद और रति एक दूसरे को डेट करे तो दीपिका को पता चल गया, और दीपिका जो है वो उसी शो के डायरेक्टर रोहित राज गोयल को डेट करना शुरू कर देती है। अब ये जो डायरेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा फेवर करता था दीपिका सिंह को, जो कि अभी तो उसका पति है। 2014 में दोनों की शादी हो गई थी, अभी उसका पति है, बट उस टाइम पे उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो बहुत ज़्यादा फेवर करता था। अब सबको ही दिखता था ये चीज़। अनस और रोहित का जो है झगड़ा हो जाता है और बोला जाता है एक मारपीट भी हुई थी, तो उनका दोनों का सेट पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। अब अनस भी जो है वो इक्वली पॉपुलर था जितनी दीपिका थी। सूरज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो सूरज को तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते थे। गौतम को कर दिया क्योंकि गौतम बिग बॉस में गया था, गौतम को भी उसी शो से जो है पॉपुलैरिटी मिली थी, तो गौतम को तो रिप्लेस कर दिया, बट सूरज को नहीं कर सकते थे। डायरेक्टर के साथ जो है अनस की बनती नहीं थी, तो प्रोडक्शन हाउस ने जो है इंटरफेयर किया एंड जो रोहित राज गोयल है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे डायरेक्टर के साथ। अब रोहित और दीपिका को ऐसा लगता था कि रोहित को निकाला गया अनस की वजह से। दीपिका जो है अब उखड़ी उखड़ी रहने लगी अनस के साथ। अनस के साथ झगड़ा करने के वो बहाने ढूंढती थी, चाहे वो सीन के दौरान हो या कुछ भी हो, तो वो बहाने ढूंढती रहती थी कि कैसे जो है वो अनस के साथ झगड़ा करे। एक वो फिराक में थी कि कुछ तो ऐसा पकड़े जिसके चलते वो अनस को जो है बेइज्जत करे, अनस की बेइज्जती करे, क्योंकि रोहित को जो है वहाँ से निकाल दिया गया है। अब रोहित ने तो कभी ये ओपनली बोला नहीं है कि जो है उसको निकाला गया है प्रोड्यूसर ने और प्रोडक्शन हाउस ने। उसने तो ये बोला था कि वो खुद की मर्जी से वो शो छोड़ दिया है उसने। अब उसकी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे और वो पॉपुलर शो था, सुपरहिट, कोई भी डायरेक्टर उस शो को क्यों छोड़ना चाहेगा? है, ऐसा तो था नहीं कि उनके पास जो है दूसरा शो था या तो कुछ और नया प्रोजेक्ट वो कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक मौका दीपिका के पास आ जाता है, उनका कुछ ऐसा सीन होता है दिया और बाती में, रोमांटिक टाइप का वो जो है शूट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे दीपिका अनस को एक चांटा झड़ देती है सबके सामने, और वो अनस पे इल्ज़ाम लगाती है कि अनस जो है वो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गया था। वो सीन खत्म होने के बावजूद भी जो है वो दीपिका को कुछ ऐसा कर रहा था और दीपिका बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई, जिसकी वजह से चांटा मारा। अनस बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, फिर उसने जो है वो कंप्लेन करी टीवी एसोसिएशन वालों को कि मुझे चांटा मार दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आप जो है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करिए, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। देन जो है पता चलता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अनस को बहुत ज़्यादा डर लग गया इस इंसिडेंट के बाद। उसको ये समझ आ गया कि कहीं अगर किसी भी लड़की ने ऐसा आरोप लगा दिया तो करियर ख़त्म, और दूसरा कि बदनामी का जो धब्बा है वो हमेशा के लिए लग जाएगा कि ये तो जो है लड़कियों के साथ ऐसा काम करता है। फैमिली एंड ऑल के चलते जो है अनस ने सोचा कि अब मैं काम करूँगा ही नहीं, टीवी पे तो बिल्कुल नहीं करूँगा, डेली सॉप्स में, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। तो अनस ने फिर टीवी में काम करना बंद कर दिया। देन वो अपने जो है होम टाउन में शिफ्ट हो गया, पंजाबी मूवी में काम किया, और अब जो है छोटे मोटे इवेंट पे जाता रहता है और अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा है। हाँ, उसने रति के साथ बिल्कुल गलत किया, लेकिन ये जो दीपिका वाला मामला था वो जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो भड़ास निकालने की वजह से ये सारा किया गया था। एंड देन जब टीवी एसोसिएशन वालों ने इंटरफेयर किया था तो वो साफ मुँह कर गई कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन ऑलरेडी जो आर्टिकल पब्लिश हो गए थे एंड न्यूज़ चैनल ने कवर कर लिया था कि जो है अनस रशीद को थप्पड़ पड़ा है क्योंकि वो दीपिका के साथ मिसबिहेव उसने किया था। तो ऐसा कोई उसने क्लैरिफिकेशन दिया नहीं, बट आ गया जब सब इंटरफेयर किया तब जाके उसने बोला कि अरे वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि उसके इंटेंशन सही नहीं थे, वो बदला लेना चाह रही थी अनस से। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब दीपिका से तो भाई हम सब परेशान हैं, पूरा इंटरनेट परेशान है उसकी जो है क्रिंज वीडियो से। अनस अपने ज़िंदगी में बिज़ी है, रति अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है, सब खुश रहे और किसी के भी लिए कोई हेट नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि भाई जब रेड फ्लैग्स दिखे ना तो प्यार में अंधे होके इग्नोर मत करो, ऐसे रेड फ्लैग्स को पहचानो एंड देन जो है वो भाई अपने हिसाब से डिसीजन लो। हर कोई रति की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, 10 साल बहुत लंबा समय होता है।
तो नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तो बहुत है भाई। फिर अगर कोई नहीं मान रहा है या तो कोई सीरियस नहीं है तो जाने दो ऐसे इंसान को। अपनी फीलिंग्स को, अपने टाइम को ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद मत करो। खैर, मुझे जो बताना था बता दिया, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मुझे क्या। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा। बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।